एपिसोड स्टार्ट होता ही अचानक से सो के सामने आके उसे कहता है कि हेलो आंटी। तो फिर मुझे तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर तभी तो हिस्सो उसको देख के ये समझ गई थी कि ये तो पक्का वही इंसान है ना जिसको उसने थोड़ी दिन पहले एक फ़ोटो में देखा था। और फिर जिसके पहले कि वो कुछ समझ भी पाए वो तो सीधा वहाँ से भागने लग जाती है। वो भी कन्फ्यूज था कि वॉट भले अचानक से यहाँ से भाग के हो रही है। और फिर जिसके पहले कि हिस्सो कहीं जा भी पाए वो तो उसे अचानक से कमर से पकड़ लेता है, जिसको देख के तो बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी। बट वो कहते हैं कि अरे बी केयरफुल और वेल अदरवाइज अगर तुम बिना मेरी इजाज़त के ऐसी भागने लगी तो क्या पता तुम आगे चल के ऐसे गिरो या फिर तुम्हें कोई किक मार दे कि तुम तो अपने लवर से कभी आगे चल के मिल ही ना पाओ। वो उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहती है कि वॉट बोला तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो कहता है कि वेल अभी तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर रही जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा बास्टर्ड हूँ, जबकि मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। और वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम मुझे अभी जिस तरीके से देख रही हो अगर तुम मुझे वैसी देखते रही तब हाँ तुम जो सोच रही हो मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें तो सारी चीज़ें पता ही नहीं है। बट हाँ डोंट बी स्केर्ड, क्योंकि अगर तुम अच्छे से गैस करोगी कि भला मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं करूँगा। बट तभी तो हिस्सों को अपना तह का मोमेंट याद आता है। बट वो कहती कि तह अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और इसलिए क्या इतने डेंजरस टाइम में तुम वापस कहीं पे जाओगी तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा। तब उसने उसे बताया था कि अरे नहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेट जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि वेल वैसे भी मेरे घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरा वेट कर रहा होगा। वो कहती है इन बातों को याद करते हुए कि कभी भी पिछले टाइम में तह ने कभी भी अपने फैमिली की स्टोरीज को नहीं लाया, जिसको सोच के मुझे लगा कि क्या पता तह की लाइफ में कोई उसका एक रिलेटिव या फिर कोई फैमिली मेम्बर ना हो उसके ब्लड से रिलेटेड, या फिर अगर उसकी कोई फैमिली है भी क्या पता वो लोग की सिचुएशन इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है कि तह उन्हें अपनी फैमिली बुला पाए। इसलिए कभी भी मैंने तह से उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा था। और वैसे भी अगर तह के मन में कोई वुंड्स घाव या फिर बेकार ब्रोकन फीलिंग्स है जिनके बारे में वो कहने नहीं चाहता तब तो मैं तह को उससे ये बातें पूछ के उसे और भी ज़्यादा बुरा फील नहीं कराना चाहती थी। और उसे टॉपिक बदलते हुए कहती कि उस फोटो को पक्का तुमने ही मुझे भेजा था ना। वो कहता है कि सरकास्टिकली अरे हाँ तो फिर उस फोटो को देख के तुम्हारा जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और वेल क्या तुम बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी कि क्या पता वो बास्टर्ड है तुम्हारे बिना दूसरे कंट्री में किसी दूसरी लड़की के साथ कोई ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा होगा। और वेल हाँ हम दोनों थोड़े बहुत लुक अलग दिखते हैं तो पक्का तुम तो कन्फ्यूजन में भी आ गई होगी ना कि क्या पता वो टह भी हो। बट तभी उसे टोकते हुए कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल। और वेल मुझे पता है कि तुम और तह दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे थे, थोड़े भी सेम नहीं। और वेल एक बात तो है कि तह तुमसे अच्छा से और ज़्यादा टॉलर है, वो मेरी बात सुनता है, वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा काइंड और फुलिशली बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है, ना कि तुम्हारी तरह चालाक। और वो कहती कि वेल हाँ टू द पॉइंट मैं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील कर रही थी कि भले या थोड़े ही टाइम के लिए बट कैसे मैंने इसको शक तो किया था क्या पता मैड भी वो पर्सन फोटो वाला टह भी हो, जबकि मुझे पता है टह की जो आइज़ है वो उसमें कितना ज़्यादा हर्ट होता है, वो कितना ज़्यादा जेंटल है और बाकी लोगों से कितना ज़्यादा वो मेरे सबमिसिव है, वो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। वो पूछता है कि अच्छा व्हाट अबाउट मी, तो तुम भला मेरे बारे में क्या सोचती हो। वेल मैं सच कहूँ तो तुम मुझे किसी ठग की तरह लग रहे हो कि बदमाश बिल्कुल एक पीस ऑफ शिट। व्हाट हाँ वेल मे भी तुम मुझे इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं लग रहे, बट हाँ तुम मुझे बैड पर्सन तो जरूर से लग रहे हो। और वेल आगे चल के तुम मुझे आइंदा कभी भी उस तरीके की फ़ोटो को भेजने के बारे में सोचना भी मत। और वेल ऑलरेडी तह की लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनको उससे डील करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, और जबकि कोई तुम फैमिली के मेम्बर उसके साथ नहीं हो वो तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, जिस पे वो कहता है कि सही में वाह ये लड़की तो पूरे टैग के जाल में फंस गई है। और वो बास्टर ने भले ऐसा क्या कर दिया कि उसने इस वुमेन को पूरा मेल्ट कर दिया, इसके हार्ट को इसको पूरा डिवावर कर दिया, और वो रुकता नहीं बट उसका पीछा करते रहता है। और इसे भी कंफ्यूज थी कि वॉट भले मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। बट हाँ इस टाइम पे जब तू मुझे फॉलो करता है तो जो पर्सन जिसके बारे में मैं सोचती थी कि वो मुझे बचाने के लिए आएगा अभी वो पर्सन तो मेरे साथ ही नहीं है, तब मैं क्या करूँ, क्या मैं घर में जाऊँ या फिर मैं कहीं और ऐसे इधर उधर घूमूँ जब तक कि मेरा पीछा छोड़ नहीं देता। बट हाँ वॉट इफ ये जो बास्टर्ड है ये किसी को ख़त्म करके आओ या फिर ये कोई क्राइम करके आओ, तब मैं क्या करूँगी। बट तभी वो अचानक से उसके पास आके उसे कहता है कि वेल तुमने खुद अपने आप से कहा कि वो बहुत ज़्यादा फुलिशली काइंड है, बट क्या पता असली में उतना काइंड और अच्छा है ही नहीं, और क्या पता पास्ट में उसने किसी को ख़त्म किया हो तब क्या होगा।
और है या फिर वह जिसके पहले कुछ कहे वो कहती कि हे क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम्हारी एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। और वेल मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे ज़्यादा बड़े होंगे और ऑफ कोर्स तुम तो मुझसे यंगर ही हो। तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम्हें ये राइट किसने दिया कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्लोज कैजुअली बात कर पाओ और तुम मेरे साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंकली बात करो। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम्हारे अंदर थोड़े से तुम्हें मैनर्स आने चाहिए और कोई एडल्ट है तब तुम्हें एक एडल्ट के साथ इतने डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करना चाहिए। और फिर जब वो गुस्से हो रहा था वो को समझ भी पाए वो तो ईसो से अचानक से धक्का देती है, वो तो वहाँ से भागने लग जाती है। जिससे भी कंफ्यूज था कि व्हाट हे यू क्रेजी वुमन, और तुमने भला क्या किया और तुम वहीं पे रुक जाओ। बट फिर जब वो अपने कदम को आगे बढ़ा ही रहा था तभी नहीं पता क्यों बट उसे तो अपने और तह का एक पास्ट का मोमेंट याद आ जाता है जब तह उसे भड़द मारते हुए कह रहा था कि तो फिर मेरे ह्यूंग तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये दिन याद है और क्या तुम ऑल नाइट अगर मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा तब क्या तुम बहुत ज़्यादा रोने लग जाओगे और तुम्हें बुरा फील होगा। और तभी अपने उसी पास्ट मोमेंट को याद करके वो तो अपने जगह में रुक जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता कि वह दहल से में मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी चीज़ें पता नहीं। दैन फिर सीधा हम लोग एरी को देखते हैं जो कि अपने म्यूचुअल की फोटो को अपने किसी फ्रेंड को दिखाई रही थी जिस पे वो पूछती कि अच्छा तो क्या एरी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ ऐसा ही है। और वेल ये जो है ये पर्सन तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम भी दिख रहा होगा ना। वो कहती कि हाँ ये हैंडसम तो है और मन में कहती कि सेम है। मुझे इस बात को एडमिट करते हुए बहुत ज़्यादा बुरा तो लग रहा है बट है कुछ ज़्यादा हैंडसम है और उसका फेस तो इतना ज़्यादा अच्छा है जैसे कि ये वैसा मैन हो जो कि किसी वेडिंग में जाता है तब तो सारे रिलेटिव और बाकी लोग इस मैन के बारे में बात करना भूलते नहीं। और वेल एरी तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम लोग ज़्यादा फोटोज़ क्लिक नहीं करते, तब भले तुम लोग अचानक से इस फोटो को लिया कब, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट इस फोटो में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ ये बात तो दरअसल बात है कि उसने फाइनली मुझे प्रपोज कर दिया। व्हाट, उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हाँ तुमने सही कहा, ओपा ने मुझे थोड़े दिन पहले प्रपोज किया और वो चाहते कि हम लोग जल्दी से शादी कर ले। और मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भले हम लोग के आगे चल के कितने किड्स होंगे। मैं तो बस होप करती हूँ कि आगे चल के अगर हम लोग का कोई फर्स्ट बॉर्न होगा तब हमारा फर्स्ट बॉर्न कोई सन हो जो कि बिल्कुल हमारे ओपा की तरह दिखे। वो कहती कि एरी तुम भला मुझसे मजाक तो नहीं करी ना। अरे ऑफकोर्स, तो एरी तुम बुरा ना मानो तो अगर उसने तुम्हें प्रपोज कहा किया, वेल उसने मुझे होटल में प्रपोज किया। ओ वाह, अच्छा ऐसा है। हाँ और साथ ही में उसने डिसाइड किया कि वो हमारे वेडिंग के पहले मुझे रिंग भी दे देगा। इसलिए वेल हाँ ओपा ने तो मेरे लिए एक बहुत अच्छे से बिग से इंस्टेड एक रिंग को भी लाया जो कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी लगा। वो कहती कि अच्छा ऐसा है तो क्या तुमने उस रिंग को अपने साथ यहाँ पे लाया? बट तभी नहीं पता क्यों बट वो तो बहुत घबराते हुए अपने बैग को पकड़ लेती है और कहती कि नहीं नेक्स्ट टाइम हमें तुम्हें कभी नेक्स्ट टाइम अपने रिंग को दिखा दूंगी, क्योंकि वेल सॉरी बट आज मैंने अपने रिंग को यहाँ पे नहीं लाया है। देन सीन चेंज होता है और हम लोग एक चॉकलेट वाली डिश को देखते हैं जिसको तो है कुछ ज़्यादा शांत रह के दिख रहा था। और फिर तभी जब पीछे से कहता है कि वेल यहाँ पे शहर से जितने भी लोग आते हैं उनको ये चॉकलेट वाली डिश रिसीव होती है। और फिर ऐसे जब तह का जब अचानक से उसको डिश का खाना हो जाता है, जब उस डिश को तोड़ता है तब तो वेटर भी बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी उसके बिहेवियर को देख के। बट तभी जैसे ही तह का वहाँ पे रहना हो जाता है उसकी जो मीटिंग थी वो मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो बाकी लोगों से मिलके वहाँ के जाए अपने आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी अचानक से उसकी नज़र वहीं पे साइड में लगे हुए एक बहुत ज़्यादा बड़े से होल्डिंग में जाती है, जिस होल्डिंग में तो एक वुमेन ने एक बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइनर ड्रेस को पहना था, काइंड लहंगा टाइप, जिसको तो नहीं पता क्यों बट तह बहुत टाइम बाद ऐसे रुक के बस देख ही रहा था, कुछ ज़्यादा ही रुक के। और तभी जब वो ऐसे उस पेंटिंग को उस इमेज को देख रहा था पीछे से भी पिछले चैप्टर वाली लड़कियाँ जाती है और कहती कि वाओ तो फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं है और मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि कैसे तुम अपने आइस को वो चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बट वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी इंटरेस्टिंगली लगी कि वाह होता है तुम ऐसे रुक के एक बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमली हैवी वेडिंग ड्रेस को देख रहे हो। और वेल मैंने इस बारे में सुना है कि अगर कोई लड़की वेडिंग ड्रेस को पहनता है तो वो जब आगे चलता है तब तो उसे बार बार अपनी इस बड़े से वेडिंग ड्रेस को किक करना पड़ता है जो कि उसको चलने में उतना ज़्यादा मदद नहीं करता। बट स्टिल मैं तो तुम्हारी होने वाली अगर कोई फ्यूचर वुमेन होगी उसको लेके तुम्हें बहुत ज़्यादा एनवी और जलन फील करती हूँ बिकॉज यू मुझे पता है तुम तो ऐसे मैन हो और अगर तुम ऐसे हो सकेगा तो तुम इस लड़की से भी ज़्यादा एक बहुत अच्छे से गॉर्जियस ड्रेस को अपनी फ्यूचर होने वाली वुमेन के लिए पक्का सिला लोगे। बट हवेल इसी बात से मुझे याद है कि तह मुझे तुमसे एक बात को पूछना था, तो फिर क्या तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसी वुमेन है जिसको तुम देख रहे हो या फिर तुम उसको डेट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर क्या पता डेट ही कर रहे हो?